डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघर्ष, सफलता और समाज परिवर्तन की अद्भुत कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में पानी पीने तक का हक नहीं दिया गया, वही व्यक्ति भारत के संविधान निर्माता बनेगा? जिसे समाज ने ठुकरा दिया, वही समाज को समानता और अधिकार का पाठ पढ़ाएगा। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणा बना दिया। डॉ भीमराव अंबेडकर। एक बचपन का संघर्ष, जिन्हें पानी पीने की भी आजादी नहीं थी। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव का बचपन कठिनाइयों से भरा था। समाज ने उनके साथ भेदभाव किया। स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। शिक्षक उन्हें पढ़ाना तक नहीं चाहते थे। पानी पीने के लिए भी वे दूसरों पर निर्भर थे। सोचिए, जिस व्यक्ति को पढ़ाई के लिए नीचा दिखाया गया, उसने आने वाले समय में भारत के लिए सबसे महान संविधान लिखा। 2 शिक्षा की शक्ति। ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। डॉ अंबेडकर ने यह ठान लिया था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वह अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। उन्होंने बड़ौदा और बॉम्बे विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, अगर इरादे बुलंद हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। 3 असमानता के खिलाफ लड़ाई। मुझे इंसान कहलाने का हक चाहिए। भारत लौटने के बाद डॉ अंबेडकर ने देखा कि समाज अब भी जातिवाद और छुआछूत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने समानता और न्याय के लिए अपने संघर्ष को तेज कर दिया। चवदार तालाब सत्याग्रह हो या महाड़ आंदोलन, डॉ अंबेडकर हर मोर्चे पर डटे रहे। उनका एक ही उद्देश्य था, सभी को समान अधिकार मिले। 4 संविधान निर्माता। हर नागरिक का अधिकार। 15 अगस्त साल 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे संविधान का निर्माण जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए डॉ अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने न केवल भारतीय संविधान को तैयार किया, बल्कि उसमें हर नागरिक के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत भी सुनिश्चित किए। डॉ अंबेडकर के शब्द। हम इस संविधान को लागू करते समय यह संकल्प लें कि हम इसके सिद्धांतों का पालन करेंगे और एक महान लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। 5 जीवन के अंतिम वर्ष और बौद्ध धर्म की दीक्षा। डॉ अंबेडकर को जीवन भर समाज के भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक समानता पाने के लिए धार्मिक समानता भी जरूरी है। इसलिए 1956 में नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका यह कदम सामाजिक क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 6 डॉ अंबेडकर से सीख। तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। डॉ भीमराव अंबेडकर ने जो सिखाया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। ताकत और आत्मसम्मान एक साथ आते हैं। 7 निष्कर्ष। संघर्ष से सफलता तक की यात्रा। डॉ अंबेडकर की जिंदगी हमें सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपके इरादे पक्के हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे, आंदोलन थे और एक ऐसी क्रांति थे जिसने भारत को नई दिशा दी। वीडियो एंड स्क्रीन। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल अद्भुत किस्से को सब्सक्राइब करें। यही है हमारे अद्भुत किस्से, जहां हर किस्सा देता है जिंदगी जीने की एक नई प्रेरणा। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत किस्से के साथ। धन्यवाद।